हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट, इसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। पी ऑफ ए मतलब कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमें पता करने हैं और हमें एक सेट दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 5। आप ए इज़ इक्वल टू ऐसा ब्रैकेट लिख सकते हो या ए इज़ इक्वल टू ऐसा 5। इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट इफ़ ए इज सेट विथ एम एलिमेंट, मतलब कि अगर किसी सेट के अंदर एम एलिमेंट है, दैट इज जैसे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एम मान लेते हैं, तो हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला होता है कि हम पता कर सकते हैं कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। बस जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है उसके ऊपर वो बस हमें पता चल जाए। यहाँ पे 2 ये m मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यहाँ से हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 1 और 2, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो एलिमेंट 2 है, तो मैं मान लेती हूँ m इज इक्वल टू 2। तो मुझे अगर ये निकालना है कि नंबर ऑफ मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकती हूँ कि नंबर ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू m कितना है 2। तो मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे 4 आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5। आप इस दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो m है वो कितना आ गया 0। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टू, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 रेज टू m की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, हेंस हेंस जो p ऑफ a मतलब कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हुए, हैज़ 1 एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अभी हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में और यहाँ पे इंटरवल्स हमें चेक करके देखने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अगर यहाँ पे लेस देन आता है तो हमें कौन सी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट लगानी है। इसके बाद जो नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है -4, फिर कॉमा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आया हुआ है, इसका मतलब हमें क्लोज ब्रैकेट मीन्स की स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको, ये होता है ओपन इंटरवल। अगर ऐसा दिखा रहा है, सिर्फ लेस देन दिखा रहा है या ग्रेटर देन दिखा रहा है, तो ये कैसा होता है ओपन इंटरवल। और अगर मैं लेस देन इक्वल टू दिखा रहा है तो वो कैसा होता है क्लोज इंटरवल, जो कि इस ब्रैकेट से क्या करते हैं इसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is belongs to r means real number -12 लेस देन x लेस देन -10। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह लेस देन आया हुआ है, मतलब कौन सा ब्रैकेट लगने वाला है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब कि हम ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, फिर यहाँ पे -12 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है -10 पे। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट चेक करेंगे, इस केस में भी सेम ब्रैकेट लगने वाला है। ओके, क्योंकि दोनों में ही क्या था, ओपन इंटरवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज बिलोंग्स टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिया हुआ है। इक्वल टू दिया है मतलब कि हम क्लोज ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल से स्टार्ट करेंगे, 0 है, फिर कॉमा, यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और हम ब्रैकेट ऐसा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is belongs to real number 3 is less than equal to x is less than equal to 4। इसका मतलब देखो यहाँ पे दोनों जगह इक्वल टू की साइन लगी हुई है, तो कौन सा क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा 4 लिखेंगे, इसके बाद इसको क्लोज इंटरवल में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने रोस्टर में चेंज किया। अब ये रोस्टर में दिया हुआ है, हम किस में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। इस तरीके से हमें लिखना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है
फर्स्ट में देख रहे हो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सिर्फ लेस देन लगने वाला है, इक्वल टू की साइन नहीं लगने वाली है। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे x इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 0, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्लोज इंटरवल, दोनों साइड में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर 6। अब यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगेगी, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 12। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट चेक करना है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओपन इंटरवल है 6 लिखेंगे, लेस देन सिर्फ लगाएंगे x, इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल, इसका मतलब यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू फिर 12, इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो शुरुआत हो रही है वो क्लोज इंटरवल से हो रही है, तो हम लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे -23 लेस देन इक्वल टू x, फिर इसके बाद यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो लेस देन सिर्फ लगाएंगे, और 5, इसके बाद हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल। मीन्स यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकल के आया, अगर लेस देन इक्वल टू है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगाने वाले हैं क्लोज इंटरवल, मीन्स ऐसा ब्रैकेट, और अगर यहाँ पे दोनों में से साइन जो भी है, ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है सिर्फ लेस देन या ऐसा ग्रेटर देन, तो हम क्या लगाने वाले हैं, ऐसा ब्रैकेट लगाने वाले हैं। बस इतना याद रखना, इसके बाद हम कोई भी हम सम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया हुआ है व्हाट इन यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, अगर सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल्स है तो इसके लिए हमें कौन सा यूनिवर्सल सेट लेना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि अगर हम पूरा एक सेट ऑफ ट्राइंगल ले तो उसके अंदर राइट ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, तो हम ले सकते हैं फॉर द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स भी हो सकता है, या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है। पॉलीगन्स का मतलब ये होता है कि कोई भी क्लोज फिगर जो कि एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हो या स्ट्रेट लाइन से बनी हो, और मिनिमम जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो ट्राइंगल से होती है, इस ट्राइंगल से स्ट्रेट लाइन से बना हो, क्लोज फिगर हो, और दूसरी चीज़ कि जो मिनिमम उसकी स्टार्टिंग होती है पॉलीगन की वो ट्राइंगल से होती है, मतलब 3 साइड से मिलके बनी हो, क्योंकि दो दो हम अगर लाइन सेगमेंट लेते हैं तो क्लोज फिगर नहीं बना पाएंगे। फिर ऐसे अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, तो ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए हैं, क्लोज फिगर भी है, तो इसको हम भी पॉलीगन बोल देते हैं। ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन वगैरह ये सब क्या आ जाते हैं, पॉलीगन में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल भी क्या आ जाता है, सेट, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं सेट का, सेट ऑफ ट्राइंगल लेते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाता है। या तो सेट ऑफ पॉलीगन्स ले तो, या तो सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर्स जो होते हैं, 2D फिगर्स मतलब प्लेन पे जो आसानी से हम बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सेट A इज इक्वल टू दिया है 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A B C। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों सेट दिए हुए हैं इसका एक कॉमन हमें सेट निकालना है, मीन्स यूनिवर्सल सेट निकालना है। उस सेट के अंदर इन तीनों के जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सभी आ जाने चाहिए। तो एक एक करके चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 3 5, अगर हम चेक करें तो इसमें 1 3 5 तो आ गया, दूसरा भी चेक करेंगे 2 4 6, 2 4 6 आ गया है, तीसरे का चेक करेंगे 0 2 4 8। अब देखो इस केस में 8 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। फिर 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे 0 1 1 3 5, 1 3 5 इस सेट का एलिमेंट आ गया इसके अंदर, 2 4 6 2 4 6 इस सेट का एलिमेंट आ गया इसके अंदर, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, मतलब इस सेट के अंदर भी क्या आ गया,
ये जो सेट का एलिमेंट था इस सेट के अंदर आ गया, तो ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 10 यूनिवर्सल सेट में आ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे चेक करो, सी के अंदर 0 है बट इसके अंदर 0 नहीं है, तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ये।